हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या थी। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। चलिए देखते हैं कि कल रात में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या थी। ओके, कल रात में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी। देखो, आपका पर्सन निहायत ही घमंडी इंसान है, बहुत ही ज़्यादा रेबेल की एनर्जी निकल के आई है। बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों के पार्टनर को ट्रांसफॉर्म करने में तो यूनिवर्स की एनर्जी वेस्ट हो जाए पूरी तरीके से, मतलब यूनिवर्स ठंडा पड़ जाए। इतना जिद्दी इंसान है आपका पार्टनर, इतना जिद्दी, इतना घमंडी इंसान है कि वो अपनी गलती नहीं मानता है। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पता नहीं किसके पार्टनर की एनर्जी। कुछ लोग होते हैं ना, सॉफ्ट हार्ट के होते हैं, दिल बड़ा मासूम होता है उनका, जाने अनजाने गलती करते हैं वो। एक तो पहली बार जानबूझ के गलती नहीं करते, जाने अनजाने गलती करते हैं। और जैसे ही उन्हें थोड़ा सा भी हिंट मिलता है कहीं से कि मुझसे गलती हो गई, वो तुरंत अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार मेरे से गलती हो गई और यहाँ पर यूनिवर्स ने मुझे सजा दे दी। तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस गलती को मानने के लिए रेडी रहते हैं, उसकी सजा भुगतने के लिए रेडी रहते हैं। उसको 100 बार, एक गलती करेंगे लेकिन 1000 बार माफी मांग सकते हैं वो, ठीक है। उस इंसान से जाकर भी माफी मांग सकते हैं जिसके साथ गलती की है। पर कुछ लोग बहुत ही घमंडी होते हैं भाई, ये तो मानना ही नहीं चाहते कि हमसे गलती हुई थी, तो ये सारा सामने वाले के ऊपर ब्लेम डालते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है जो हुआ है। रिबेल की एनर्जी एक ऐसी इंसान की एनर्जी होती है जिसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। यानी कि जो अपनी लाइफ के अंदर अपनी एडिक्शंस में, ठीक है ना, ये एक तरीके से एम्परर कार्ड है, ठीक है। वो वाला जो डेक होता है ना, उसका एम्परर कार्ड और ये एक तरीके से सेम ही है। तो जिस इंसान के पैर में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, सबसे पहली बात, और जो इंसान अपने ही कर्मों में उलझा हुआ है। पैरों में बेड़ियां पड़ा होने का मतलब पता क्या होता है कि आप अपने कर्मों में खुद बंधे हुए हैं। आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, आप ही के मुंह पर आकर पड़ेंगे सारे एक्शन आपके। इनका सबका रिएक्शन आप ही को झेलना है, कोई और नहीं झेलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है, इस तरह की एनर्जी में जिनके भी पार्टनर हैं जो बहुत ज़्यादा घमंडी है, बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक है और उन्हें अपनी गलती कभी समझ नहीं आती है, बहुत मुश्किल है अभी। आप ये इस इंसान को भी देखेंगे ना, इस लेजीनेस कार्ड में आप यह ध्यान से देखेंगे कि इंसान कितनी मौज में बैठा हुआ है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे की जो दीवार है ना, जिस पे ये टिका हुआ है, बैठा हुआ है, वो टूट गई है।
ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे कि जो मजे में है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा पीछे सब कुछ तहस नहस होने वाला है या हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की कल रात में एनर्जी थी। मतलब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे गलती हुई है या मुझसे कहाँ गलती हुई है। उसको अभी भी सारी कमियां दूसरों में नजर आ रही। तीसरी चीज जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में अपने आप को राजा समझता हो, वो बदलाव के लिए ना तो कभी तैयार होता है और ना ही कभी बदलने के लिए मानता है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, यहाँ पर चेंज की एनर्जी। उससे कहोगे तुम्हारी गलती थी, तुमको यहाँ पर ये लर्न करने की जरूरत है, लेसन, इसको चेंज कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहेगा मेरी गलती थी नहीं, मैं क्यों मानूं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरा कुछ बिगड़ा ही, मतलब मैंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं, जो कुछ हुआ वो सामने वाले की वजह से हुआ या फिर उसकी गलती थी। वो चार बातें, चार गलतियां सामने वाले की निकालता है। इस चीज को लेकर इस पर्सन को ना ये ट्रांसफॉर्मेशन रास नहीं आ रहा। ट्रांसफॉर्मेशन रास ना आने का मतलब है कि जो भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में यूनिवर्स आपको ट्रिगर्स देते हैं, उस ट्रिगर्स का ना वो एक गिल्ट रहता है उसके मन में। किस तरीके का गिल्ट, कि अरे यार ये पास्ट में मैंने एक्शन ठीक से ले लिया होता तो सही रहता। ठीक है, या कुछ लोग, मैं बता रही है किस तरीके का गिल्ट निकल के आ रहा है। मान लो आप और आपके पार्टनर कनेक्शन में आए, उसके बाद कनेक्शन में आपने अपने पार्टनर से कुछ बोला, उन्होंने आपके साथ कुछ एक्शंस लिए, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, उसके बाद आप दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, तो इस पर्सन को ये गिल्ट नहीं हुआ कि इन्होंने आपके साथ झगड़ा किया था, तो आपके साथ इन्होंने जो भी चीजें की थी, बातचीत की थी, उसका इनको गिल्ट हो। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया था उसका इन्हें गिल्ट हो। ये किस तरीके की गिल्ट की बात करें कि मैं कनेक्शन में आया ही क्यों, मुझे कनेक्शन में आना ही नहीं चाहिए था, मैं कनेक्शन में नहीं आती, नहीं आता तो ज्यादा बेहतर होता, ये वाला गिल्ट। तो ना मुझे आज ये बदलाव देखना पड़ता, ना ही मेरी ये हालत होती, ना ही मैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अरे भैया, जो कनेक्शन तुमको मिला हुआ था वो तुमने यूं ही अट्रैक्ट नहीं किया। वो कोई भी कनेक्शन हो, तुमने अट्रैक्ट किया है, इट मीन्स कि तुम्हारी लेसन लर्निंग है। बजाय इसके कि तुम अपने लेसन को लर्न करो, तुम अपनी लर्निंग करो, तुम क्या कह रहे हो यूनिवर्स से कि मैं कनेक्शन में आया ही क्यों। तुम्हारी मर्जी से कौन से काम हो रहे हैं इस धरती के ऊपर, तो वही आकर्षित करते हो जहां तुम्हें सीखना होता है या जहाँ से तुम्हारा कर्मा जुड़ा हुआ होता है। तो कर्मा बेसिकली और कुछ नहीं, लेसन है। ठीक है, तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मैंने जो आपके साथ किया, यानी आपके साथ अगर उन्होंने कोई भी गलत बात कही, आपको गलत तरीके से उन्होंने ट्रीट करने की कोशिश की, ऑप्शन की तरह देखने की कोशिश की, तो गिल्ट इन चीजों के ऊपर होना चाहिए था। वो किस चीज के ऊपर रहा है कि मैं कनेक्शन में आया ही क्यों, क्योंकि तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉब्लम है ना। अगर मैं कनेक्शन में आई नहीं होता, आई नहीं होती, आज मुझे ये सब कुछ देखना नहीं पड़ता, आज मेरी लाइफ के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ये बदलाव में मुझे कोई रुचि नहीं थी। अब परमात्मा इस पर्सन से कह रहे हैं कि अगर तुमको अपनी लाइफ के अंदर तुम्हें अपना अच्छा कर्म चाहिए, या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा बन जाए, तो तुम कर्म अच्छे करो। जैसे मैं अपनी व्यूअर्स को अपने सेकंड वाले चैनल पे कई बार रीडिंग में गाइड किया हुआ है, साइकिक टैरो शिवी 888 पे, कि परमात्मा कहता है कि जो हुआ वो होना जरूरी था। वो आपका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा या फिर वो लेसन्स थे जो आपको समझ में नहीं आ रहे थे। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन भविष्य में आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसको आपको नहीं दोहराना है। वही इंसान समझदार है जो अपनी लाइफ में एक बार ही चीजों को सीखे और एक बार ही समझ जाए कि बस इसको मुझे दोबारा नहीं दोहराना है। और अगर आप अपना कर्म बदलते हैं तो भगवान भाग्य बदलते हैं आपका, क्योंकि मैंने ये भी कई बार बताया कि यूनिवर्स आपको सेकंड चांस देता है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो डेफिनेटली आपको सेकंड चांस मिलता है, अगर आप अपनी गलती समझ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गलती पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है बदलाव की, मुझे कोई जरूरत नहीं कुछ सीखने की, मुझे कुछ जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, तो आप मतलब समझ लीजिए कहने की कोशिश कर रहे हो कि परमात्मा या फिर प्रकृति ने आपको सिर्फ और सिर्फ दुख दिए हैं, गलती आपकी कुछ भी, मतलब बिना गलती आपको सजा मिली है। ये तो आप कह ही नहीं सकते प्रकृति के सामने खड़े होके कि मुझे बिना गलती सजा मिली है। बिना कोई लेसन कोई इंसान आप अट्रैक्ट करते ही नहीं, लेसन है तभी अट्रैक्ट किया है। तो ये चीज इस पर्सन को समझ में नहीं आती। अब इस पर्सन कह रहे हैं कि मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि मतलब अपने वो ईगो में और ज्यादा चला गया है और ये कहता है कि अच्छी चीजें कभी मुझे मिली नहीं, जब कुछ मुझे मिलता ही नहीं तो क्या जरूरत है। यूनिवर्स कह रहा है अगर आप चीजों को बदलते हैं तो आप दोबारा सक्सेसफुल होंगे, दोबारा आपको आपके अच्छे कर्मों का फल दिया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपने बदलाव से इनकार किया तो फिर थंडर बोल्ट की एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि आप एक बार लेसन को लर्न नहीं करेंगे, सेकंड बार साइकिल में जाएंगे, सेकंड बार भी आप कहेंगे कि मेरे साथ दूसरे इंसान ने भी वही किया। कारण क्योंकि आपने लर्न नहीं किया। एटलीस्ट अपनी गलती तो मानो, अपने आप को सुधारने का तो प्रयास करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट तो करो, उससे भागो नहीं, उसको फेस करो। भागना मतलब क्या कि एक कनेक्शन से भागे दूसरे पे चलेगा, ये सोच के चलेगा कि अब यहाँ मुझे खुशियां मिलेंगी। खुशी कर्मों से मिलती है।
ठीक है, खुशी इससे नहीं मिलती है कि एक इंसान अच्छा नहीं था, तो तुम्हारी तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी नज़रों में तो पता नहीं कौन से इंसान अच्छे होंगे, कौन से इंसान बुरे होंगे। ठीक है, परमात्मा की दृष्टि से हर व्यक्ति बहुत अच्छा है। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें सिखा रहा है अगर, तो तुम्हारे कुछ लेसन्स हैं। किसी ना किसी की लाइफ के अंदर वो हीरो भी होगा जो तुम्हारी लाइफ के अंदर विलन है। ठीक है, तो तुम्हारी लाइफ के अंदर विलन इसीलिए है बिकॉज तुम्हें लर्निंग दे रहा है। तो तुम्हारा फोकस इस पर विलन पर नहीं होना चाहिए कि ये विलन है तो अब कोई आएगा वो हीरो होगा लाइफ के अंदर। तुम्हारा फोकस इस पर होना चाहिए कि मेरे को लर्न क्या करना है, ये विलन मेरी लाइफ में क्यों आया। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन की जो इनर वॉइस है वो हमेशा से इस पर्सन को गाइड करती है। देखो ये सही है, ये सही नहीं है, ये करो, ये मत करो, ऐसा गलत है, ऐसा गलत नहीं है। बहुत कुछ ये यूनिवर्स इस पर्सन को रियलाइज करवाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद भी जैसे इस पर्सन को ना, मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोग जिद्दी और बहुत ही ज्यादा गुस्सेबाज, साफ मना कर देते, साफ इनकार कर देते हैं कि मेरी कोई गलती है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे से कुछ नहीं हुआ। अगर वो ऐसा कर देता तो मैं ऐसा कर लेता, जब उसने ऐसा किया ही नहीं तो मैं क्या कर दूं। मतलब सामने वाले को आप बिल्कुल समझ लो ऐसे कनेक्शन में टॉर्चर है, पूरी तरीके से जबरदस्त टॉर्चर है। जो ऐसा व्यक्ति हो जो इतना ज्यादा ईगोस्टिक घमंडी हो, जिसे अपनी गलती नजर ही ना आती हो, मतलब जिसे अपनी गलती नजर नहीं आती, उसे खाई में गिरने से भी कौन बचाएगा, परमात्मा के अलावा। क्योंकि परमात्मा ही बचा सकते हैं। परमात्मा बचाते हैं जब वो ये देखते हैं कि तुम सीखने के लिए आतुर हो, तुम गलती सुधारने के लिए तैयार हो। ठीक है, नथिंगनेस की एनर्जी है यहाँ पर, एनर्जी है द आउटसाइडर की। इस पर्सन की लाइफ में ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी, खाली खाली एनर्जी है, ब्लैक। ठीक है, मतलब अगर आप देखें ना तो अंदर से कहें, अगर आपकी व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है, सुखी है, संतुष्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी उसका इनर चाइल्ड हील नहीं है। एक्चुअली क्या है, बचपन से इस पर्सन को बहुत ज्यादा, मुझे तो लगता है कि इस पर्सन ने बचपन इसका अच्छा नहीं रहा, या फिर टॉक्सिक फैमिली मिली हुई है। ये सारी चीजें इस पर्सन के बचपन से उठकर आ रही, जिस चीज ने इस पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सेबाज और घमंडी बना दिया है। जब तक ये इनर चाइल्ड के इश्यूज पूरी तरीके से हील नहीं होंगे, तब तक ये पर्सन इसी तरीके से जिद्दी और घमंडी बनकर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बेटा है, बेटी, उसे बचपन से आप देखो कि क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस तरह की उनकी सोच है, किस तरीके के बिहेवियर को वो देते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का मतलब बचपन खराब ना हो, वरना उनकी पूरी लाइफ अफेक्ट होती है उस चीज़ की वजह से। जो बच्चे बचपन में अपने माता पिता को मारपीट करते हुए देखते हैं, वो बड़े होते होते वो कॉन्शियस थॉट बना लेते कि शादी टॉक्सिक होती है, फिर उनका शादी करने का मन ही नहीं होता है। ठीक है, वो अपनी फैमिली में देख लेते हैं कि इस तरीके के उल्टे सीधे रूल्स और रेगुलेशन से मुझे ये सारे काम नहीं करने हैं। इस तरीके की चीज़ों को इस पर्सन ने भी देखा है अपने बचपन में, जिसकी वजह से इस पर्सन की लाइफ ऐसी है। और इस वजह से ये पर्सन इतना ज़्यादा घमंडी, ईगोस्टिक और मतलब इस तरह की एनर्जी के इंसान हो चुके हैं। यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी। इस पर्सन को बस नशा होता है किस चीज़ का, पैसों का, अय्याशी का। ठीक है, जैसे लेजीनेस कार्ड में ना एक अय्याश आदमी दिखाई देता है, रेबेल के कार्ड में भी ना एक एडिक्टिव व्यक्ति दिखाई देता है। मतलब उस पर्सन को बस सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, पैसा कमाना, पैसा कमाना। उसको लगता है पैसा कमा लूंगा मैं, दुनिया में सबको नीचा दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम आप भले ही, पता है, कोई डिवाइन सोल, पहली बात तो डिवाइन सोल से यूनिवर्स सारे काम खुद करवाते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई डिवाइन सोल किसी करोड़पति फैमिली में पैदा भी हो गई, कोई भी करोड़पति फैमिली में, जब उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम होगा, वो तो पहली बात तो ऐसे पैदा तभी होगी जब उसने पास्ट लाइफ में कुछ इस तरीके के कामों को किया होगा। अदरवाइज जहाँ तक मतलब ऑब्जर्वेशन रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम आपके सामने करोड़ रुपए भी पड़े रहेंगे, आपके घर में कितनी प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, आप किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, आपको किसी चीज का यूनिवर्स वो नहीं लेने देगा, क्या, कि आप किसी भी चीज की हेल्प ले लें। ठीक है, आपको अपना ही सब कुछ खुद बनाना पड़ेगा। जिस मैंने एग्जाम्पल दिया है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको चीजें भी उपलब्ध तब होती हैं जब आपका भाग्य होता है। अगर आपका भाग्य और सही समय, भाग्य और समय दोनों सही नहीं है, तो आपके खानदान में आपकी प्रॉपर्टी, आपके सामने पैसे भी पड़े होंगे ना बहुत सारे जमीन पे, तो भी आप उठाकर उनका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इतना ज्यादा आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स का पहरा होता है कि आपको ये नहीं मिल सकता है। ये दोनों चीजें ही आपको तब मिलती हैं जब समय और भाग्य आपके फेवर में होता है। समय सही है, भाग्य आपका एकदम सही है, तो वो पैसे आप उठा लोगे और आपको वो फायदा कर जाएंगे। अगर आपने
गलत टाइम पे चीज़ें उठाने की कोशिश की और आप उस पे आपने यूज़ करने की कोशिश की, पता नहीं उसका क्या-क्या मतलब अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जो इंसान सक्सेस के पीछे पागल होते हैं, उन्हें जिन्हें लगता है कि सक्सेस से हम दुनिया झुका सकते हैं। देखो, जब आपका समय और भाग्य आपके फ़ेवर में होता है, तब दुनिया आपके सामने झुकती है। आप चाहे करोड़पति हो, चाहे रईज़ादे हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अगर समय और भाग्य दोनों आपका साथ नहीं दे रहा है, तो समझ लो आपके पास कितना भी कुछ भी क्यों ना पड़ा हो, दुनिया आपको बिल्कुल मतलब आप समझ लीजिए कि आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप सोचते हो कि लोग आपके सामने झुके हैं। ठीक है? ये समय की बात, लोग कहते हैं ना, समय-समय की बात है, समय सबका आता है, तो समय और भाग्य इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है? बहुत ज़्यादा, भाग्य तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपके फ़ेवर में है, तब आप कुछ ना होकर भी लोगों की नज़रों में बहुत कुछ होते हैं। लेकिन भाग्य और समय आपके फ़ेवर में नहीं है, तो आप बहुत कुछ होकर भी दुनिया की नज़रों में नील-बटा सन्नाटा ही होते हैं, मतलब शून्य। कुछ भी नहीं होते आप उनकी नज़रों में। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि दुनिया झुकाने के लिए मुझे पैसे-पैसे की ज़रूरत है। ये चीज़ ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गलत है, ये चीज़ इस पर्सन के अंदर। तो बैलेंस करनी चाहिए लाइफ़ आपको अपनी, ठीक है? उसको लगता है कि अगर मैं पैसा कमा लूँगा तो मुझे अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, सब लोग मेरी ये थॉट पैटर्न आज के टाइम में ना सोशल मीडिया ने सबके अंदर डाल के रखा है। ये चीज़ गलत नहीं है, ये चीज़ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आधे पागल हो जाओ इस सक्सेस के चक्कर में, ठीक है? ये चीज़ मुझे इस पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रही है। आपसे कितना रेज़ोनेट होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।